आज भी जिंदा है महाभारत के 5 लोग जो कलयुग के कल्कि अवतार से लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर जान लें। हाँ, ये कर लो पहले। देखो आजकल होता क्या है, माँ बाप अपने बच्चों को तोहफे में अपनी जायदाद दे देते हैं। उसके बाद उनके बच्चे माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करके अपने घर से भगा देते हैं। लेकिन आज की सरकार ने बहुत ही जबरदस्त नियम लागू किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को तोहफे में पूरी जायदाद दे दी है, फिर उसके बाद उनके बच्चे अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करते हैं या फिर घर से भगा देते हैं, तो उनके माता पिता सरकार द्वारा अपने बच्चों से तोहफे में दी हुई जायदाद पूरी वापस ले सकते हैं। दोस्तों अब बताएंगे महाभारत काल के 5 लोग जो आज भी जिंदा हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों के तरफ से 3 और पांडवों के तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। तो हम अभी और आज ही बताएंगे। वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, फिर वीडियो को काट देंगे। नंबर 1, पहले इनके बारे में जान लो, फिर इनका पूरा नाम जान लेना। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे और इनके जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पूर्व मनाया जाता है और इनका नाम है महर्षि वेद व्यास, जो हमारी वीडियो के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। और कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब भी कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। नंबर 2, वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋषिचीक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंकर के मौके पर भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिरकार यह धनुष किसने तोड़ा है। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे। एक उल्लेख के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था और दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं और तीसरा तब जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीव हैं। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह कल्कि काल में कल्कि के अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है, जिनका नाम है महर्षि परशुराम, जो हमारी वीडियो के लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत ही भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त है और इनका नाम है महर्षि दुर्वासा, जो हमारी वीडियो के लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 4, सर्वशक्तिशाली और भक्तों की कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने का कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी हैं। नंबर 5, इनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे।
द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक शरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। मेरे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कल्कि के अवतार में इनका जन्म होगा। मेरे दोस्तों, अगर आप महाभारत को सत्य मानते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर देना। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।